जय हिंद दोस्तों, एवरग्रीन न्यू कोड सिस्टम में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले से हमारे एवरग्रीन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक कमेंट बार बार आ रहा था कि सर एवरग्रीन न्यू कोड सिस्टम में 1 लाख आईडी लग चुकी है, तो मैट्रिक्स के आधार पर 5 मैट्रिक्स के आधार पर 20,000 आईडी तक ऑटोपुल चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सवाल जो है मेरे दिमाग में बार बार घर कर रहा था कि आखिर ये जो सवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि 1 लाख आईडी पर अगर E5 ऑटोपुल सिस्टम में 5 मैट्रिक्स पर वर्क कर रही है तो 1 लाख आईडी पर 20,000 लोगों तक ऑटोपुल चला जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका मैं आप लोगों को जवाब देता हूँ कि अभी हमारे सिस्टम में 1,07,000 आईडी लग चुकी है और 1,07,000 आईडी में हमारे सिस्टम में 19,500 आईडी तक जो है कम्प्लीटली E5 का फर्स्ट राउंड ऑटोपुल जा चुका है दोस्तों। अब रही बात कि 1 लाख आईडी पे 20,000 आईडी तक 5 मैट्रिक्स के हिसाब से ऑटोपुल जाना चाहिए। तो दोस्तों ये आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी इस सवाल को YouTube पर किए हुए होंगे उन्हें मैं इस सवाल के लिए धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका जवाब भी जानना उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसका जवाब अगर आप जानेंगे तो जानने के बाद जो है आपके मन में जो गलतफहमियाँ होगी हमारे सिस्टम के प्रति वो दूर हो जाएगी। हमारे सिस्टम में आप सभी को पता है दोस्तों कि आईडी E5 आईडी जो है, चाहे कोई भी ऑटोपुल आईडी है, जब ऑटोपुल आईडी हमारे सिस्टम में लगती है तो आप देखिएगा कि आप इस बात को गौर कीजिए कि 1 लाख आईडी तो हमारे सिस्टम में लग चुकी है, लेकिन 1 लाख आईडी के अंदर क्या हमारे सिस्टम में 1 लाख आईडी पर क्या सिर्फ E5 में 1 लाख ही ऑटोपुल आईडी हैं? आप नोटिस कीजिएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके E5 में 100 E5 का ऑटोपुल आईडी है, किसी का 200 E5 का ऑटोपुल आईडी है, किसी का 50 है, किसी का 10 है, किसी का 5 है। तो ज़्यादातर संख्या जो है ऑटोपुल E5 वाला आईडी में, एक आईडी पे ज़्यादातर संख्या जो है ना कम से कम 5 ऑटोपुल आईडी उनका आपको देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि आप अगर इस सिस्टम में आए हैं और अपने डायरेक्ट में किसी को लाए हैं और वो व्यक्ति अगर अपने आईडी को 3rd स्लॉट तक एक्टिवेट करता है, अपग्रेड कर लेता है, तो आप देखिएगा कि आपके पास जो है E5 के 5 ऑटोपुल आईडी हो जाते हैं। तो इस केस में हमारे सिस्टम में ज़्यादातर संख्या, अगर 1 लाख आईडी आप कैलकुलेट करके देखेंगे, 1 लाख आईडी जो है, तो 1 लाख आईडी में ज़्यादातर संख्या का आप देखिएगा कि उनका E5 में 5 ऑटोपुल आईडी आपको शो करेगा। मतलब यहाँ पर आप ये मत सिर्फ देखिए कि हमारे सिस्टम में 1 लाख आईडी लग गई है तो 1 लाख आईडी के हिसाब से 20,000 लोगों तक E5 का ऑटोपुल चला जाना चाहिए। ये चला जाना चाहिए, ये सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास क्या है, 1 लाख आईडी पर सिर्फ 1 लाख E5 आईडी नहीं है, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा आईडी हमारे पास मौजूद हैं। 1 लाख आईडी के अंदर ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 100, 150, 50, 10, 15, 20, 5 इस तरीके से ऑटोपुल आईडी है। कम से कम 5, एक आईडी पर 5 E5 का ऑटोपुल आईडी तो मौजूद ज़्यादातर लोगों में है। तो इस लिहाजे से हमारे सिस्टम में 1 लाख आईडी पर भी हमारे सिस्टम में E5 का जो आईडी है वो ज़्यादा जनरेट हो गया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर क्या है कि आईडी जो है वो जनरेट हो रहा है, तो फिर उसको भी तो ऑटोपुल जाना है ना। तो इस लिहाजे से क्या है कि जिस तरीके से हमारा सिस्टम है, आप पूरा टोटल अगर आप कैलकुलेट कर पाइएगा, आप मॉनिटर कर पाइएगा, सब आईडी को चेक कर पाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि हमारे सिस्टम में E5 में बहुत सारे आईडी हैं जिसमें अच्छे खासे आईडी लगे हुए हैं। लेकिन आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि 1 से लेकर के 1 लाख आईडी तक अगर ये आईडी लग चुका है तो 20,000 रैंक तक E5 का ऑटोपुल आईडी चला जाना चाहिए। अप्रोक्स वहाँ तक पहुँच ही गई है।
अप्रोक्स वहीं तक पहुंच गई है। मान चलिए 1,07,000 आईडी लगी है, तो 1,07,000 आईडी के साथ ही साथ 19,500 तक कम्प्लीटली E5 का ऑटोपुल आईडी जा चुका है। कुछ डिफरेंस आ रहा है, और ये जो डिफरेंस है ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारे सिस्टम में E5 में मल्टीपल आईडी लग चुके हैं पहले से ही। 1 लाख आईडी जो हमारे सिस्टम में लगी थी उससे पहले ही E5 ऑटोपुल सिस्टम में मल्टीपल आईडी, एक आईडी पर मल्टीपल E5 का ऑटोपुल आईडी लगा हुआ है, तो उसे भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि 1 लाख आईडी लग चुकी है तो 20,000 रैंक तक ऑटोपुल गिर जाना चाहिए। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा सिस्टम में E5 पे सिर्फ 1 लाख आईडी नहीं है, और भी सारे आईडी हैं, और उसके हिसाब से फिर क्या है कि जितना आईडी बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से सबको ऑटोपुल भी तो जाना है। तो उस लिहाजे से वो डिफरेंस जो आपको दिख रहा है कि 1,07,000 के हिसाब से 20,000 कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो कि कंप्लीट नहीं दिख रहा है। तो इसका बस एक ही रीज़न है कि हमारे पास और भी, सिर्फ आपको आईडी कैलकुलेट नहीं करना है, आईडी के अंदर भी E5 में और भी मल्टीपल आईडी हैं, तो उसे भी कंप्लीट करना है, उसे भी फुलफिल करना है ऑटोपुल को, इनकम को, तब जाकर जो है वो आगे बढ़ते चली जाएगी। तो इस लिहाजे से वो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।